घरवाली को मनाना ही भगवान। एक बार एक व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु जो मांगूंगा वही दोगे? बोले हाँ। बोले जो मांगूंगा वही देंगे? बोले हाँ। तो बोले ध्यान रखना, अगर मैंने जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर वो नहीं दिया तो तुमको अपना वैकुंठ देना पड़ेगा। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर के तो भगवान विष्णु ने कहा कहो क्या मांगना है? बोले अगर मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं दिया तो वैकुंठ तुमको देना पड़ेगा। भगवान बोले मंजूर। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मेरी घरवाली मेरे से रूठ गई है, वाकु मनाए दो। भगवान बोले भैया एक काम कर, बात ये छोड़, तेरी घरवाली को मनाने वाली बात छोड़, तू वैकुंठ ले। घरवाली मनाना बड़ा कठिन, त्रिया हट नहीं संभलती महाराज। या कुछ संभालना। भगवान को भी अनुसुईया माता के पास में जाना पड़ा, बहुत समझाया। भगवान ने कहा लक्ष्मी मान जाओ मान जाओ। भगवान को वही बात याद आ गई, जब हमारी लक्ष्मी नहीं मानी, अरे वो तो कम से कम हमारी अर्धांगिनी देवी है, संसार की धुंधुली कहां मानेगी? उल्टी चले उल्टी। एक ही घरवाली महाराज उल्टी चलती। प्रेम से बोलो हर हर। एक बार गांव के लोग, पूरा गांव पंढरपुर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। कम करो। घरवाली ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि पूरा गांव जा रहा है, मेरी घरवाली तो उल्टी चलती है, वो जाएगी नहीं। उसने कहा एक काम करो उल्टा लेके चलो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सो महाराज उस पत्नी से कहा देखो पूरा गांव जा रहा है। अरे पूरे गांव को जाने दो, गांव की रखवाली करने वाला भी तो कोई चाहिए, हम तो गांव की रखवाली करेंगे। देवी बोली कहां जा रहे हो? पंढरपुर में कोई नदी है? नदी है? हाँ वही नदी की याद आ गई। हो महाराज यही हुआ, पंढरपुर जाने के लिए सब तैयार हो गए, चलो विठल नाथ के दर्शन करने के लिए। वो उल्टी मानेगी नहीं तो उसने कहा हम एक काम करता हूं, मैं उल्टा कहता हूं। उसको कहा बोले देवी देखो पूरा गांव जा रहा है और गांव पूरा खाली हो जाएगा तो पीछे से उसका पहरा कौन देगा? एक कोने में मैं बैठ जाऊंगा और एक कोने में तुम बैठना, दोनों मिलकर के गांव का पहरा देंगे, पूरे गांव को जाने दो। अब उल्टी उसने कहा पूरा गांव जाएगा, मैं पहरा दूं ना, सबसे आगे वाली सीट मेरी बुक करवाओ नहीं तो खाना पानी बंद। उसने कहा बन गई बात। उसने जाकर तुरंत टिकट बुक कराया, किसी का ऑफर लेटर नहीं, सबसे पहले उसका लगा। उसने कहा सर अकेली की बुक करूं या दोनों की? बोले हमसे पहले हमारी घरवाली की कर। टिकट बुक। साहब पूरा गांव चलने को तैयार। उसने कहा देवी पंढरपुर में जा रहे हैं तो कुछ दान दक्षिणा भी वहां जाकर के करनी चाहिए, और ध्यान रखिए कभी भी किसी पुण्य उत्सव में तुम जाओ तो कुछ न कुछ दान पुण्य वहां करके आना ही चाहिए। ये पुण्य कर्म राम कथा, सत्संग, हरिनाम, संकीर्तन इत्यादि में वहां नहीं जा पाते हो, जाते हो तो ऐसी जगहों पर जाकर के भी दान पुण्य करने से परम लाभ की प्राप्ति होती है, धन की शुद्धि होती है। तुम्हारे पितृ आशा लिए बैठे रहते हैं कि तुम जो कुछ दान करोगे, तुम पुण्य करोगे, तुम भूखों को भोजन कराओगे, वो यहाँ ला करके भगवान के सामने समर्पण करोगे तो वो तुरंत हाथ फैला के बैठे रहते हैं, उसका पुण्य तुरंत उनके हाथ पर पहुंच जाता है। उसने कहा देवी पूरा गांव दान पुण्य करने के लिए घरों से पैसे लेके जा रहा है, ये सब की मति मोर आ गई है। पागल मत होना, 1 रुपया मत लेना, केवल टिकट के पैसे। अगर ज्यादा पैसे रखे तो खर्च हो जाएगा। उसने महाराज अपना बैग संभाला, उल्टा किया, डेंट पेंट का सामान सब बाहर, ये सब निकाल के बाहर फेंक दिया।
नोटों की गड्डियां, तिजोरी खोली भरी उसमें, और डेंट पेंट का सामान जो पति के हाथ में झोला था उस झोला में भर दिया। चली अपने बगल में बैग दबा के। पति बड़ा प्रसन्न महाराज, खूब आनंद के साथ पूरा गांव पंढरपुर पहुंचा। पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग। पूरा गांव बस में बैठते हुए कीर्तन करते हुए जा रहा है। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। उसमें कई माताएं जैसे नहीं बोल रही हैं, वो भी लगता है उल्टी चलने वाली होगी। उसने कहा देवी तू मत बोलना, ये तो सब पागल हो गई हैं, तू मत बोलना। उसे पता ही है उल्टी चलती है, अगर इससे कहूंगा कि तू कीर्तन बोल तो नहीं बोलेगी। उसने कहा तू मत बोलना, बहुत एनर्जी खत्म होती है। जो कीर्तन बोलता है मुंह से आवाज जाती है, बहुत एनर्जी खत्म होती है। अरे तू कितनी कोमल है, अरे कितनी सुंदर है, कितना सुंदर रूप है, तेरा रूप खराब है जाएगा, बोलना मत। उसने आंख निकाली, लाला अच्छा ये सब बोल रही है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी। अब तो खड़ी हो गई और अकेली जोर जोर से बोलने लगी, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला,
भगवान के द्वार पर। उसने कहा देवी इन सबको आगे दर्शन करने दो, हम पीछे करेंगे। उसने कहा बहुत हो गई तुम्हारी सुनते सुनते, सबसे पहले दर्शन तो मैं ही करूंगा। उसने कहा दर्शन करने जाने से पहले अगर कोई नदी होती है तो उस नदी में स्नान करना चाहिए। देवी बताओ तुम स्नान करके क्या करोगी? तुम्हारा पूरा मेकअप खराब है जाएगा। ब्यूटी पार्लर पे सज के गई थी। उसने कहा देखो कुछ भी हो मैं नहाऊंगी। उसने कहा नहाने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। अरे मर गए पितर, अब क्या तर्पण कर? बोले खबरदार, मेरे पितरों का नाम लिया, मैं अपने पितरों को तर्पण करूंगी। एक ब्राह्मण से नहीं 11 ब्राह्मण बुलाकर उनसे तर्पण कराऊंगा। तो उसने कहा बात बनती जा रही। तर्पण किया, नहाई, नहाने के बाद तर्पण किया और तर्पण करने के बाद उसके पितृ प्रसन्न हो गए। महाराज बड़ा खुश हुआ, दर्शन करने के लिए गए, खूब आनंद से दर्शन किए, रात्रि वहीं विश्राम किया, प्रातः काल फिर नदी में नहाने गया। महाराज अब थोड़ा सा प्रेम में वह भजन करते करते वो पागल हो गया। और भगवान की लीला थी, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। भगवान ने कहा बहुत दिन इसको परेशान कर लिया, अब थोड़ी सी इसकी परेशानी कम करो। तो महाराज वो अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने के लिए पहुंचा। जब नदी में नहाने के लिए पहुंचा तो उसकी पत्नी महाराज नहाने लगी। अब नहाने लगी तो उसने कहा देवी ज्यादा भीतर मत जाना, भीतर पानी जाता है। उसने कहा तूने कहा कैसे कि भीतर मत जाना? अब तो भीतर जाऊंगी, एक ना सुनूंगी तेरी, तो थोड़ा भीतर घुसा। उसने कहा अब अंदर गई, यहां तक ठीक है, यहां से आगे मत जाना। बोले तेने कई कैसे, अब तो और आगे जाऊंगा। तो और आगे चली गई और जो और आगे गई अथाह पानी लप 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 डूब गई। अब डूबने के बाद जय श्री राम है। अब खड़ा खड़ा रोने लगा, हाय मेरी घरवाली मर गई, हाय मेरी घरवाली डूब गई। अरे भैया ढूंढो ढूंढो ढूंढो। आप सब गांव के लोग भागे, जिधर बहाव बह रहा था उधर। उससे कहा तू चल ढूंढने के लिए। बोले भैया मैं भी जा रहा हूँ। वो जिधर से नदी आ रही थी वो उधर चला ढूंढने। किसी ने कहा भले आदमी तू इधर क्यों जा रहा है? बोले महाराज पूरी जिंदगी उल्टी बही, जिंदगी पूरी निकल गई, उल्टी चली। मुझे पता है मरने के बाद भी उल्टी गई होगी। ध्यान रखना, कुछ की बुद्धि उल्टी होती है। जिसकी बुद्धि उल्टी हो अगर पत्नी की, तो उससे भैया धर्म कार्य करने में झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो।